अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन हैं, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। हमारे यहाँ दो चीज है, बताते भी हैं और साथ साथ कराते भी हैं। ध्यान अपने इष्ट देव का, और आजकल बहुत चल रहा है नाम जपो नाम जपो। जब नाम जपना डीप हो जाता है तब मेडिटेशन स्टार्ट होता है, तब तक नहीं होता। भजन मंडलियां पे 3 बैठी हुई हैं, होता है क्या, अगर 2 घंटे आपने भजन किया, लगे हुए हैं, बहुत से भाई लोग होते होंगे जिनका गला सूख जाता होगा, गले से आवाज नहीं निकलती होगी, पर लगता है कि चल रहा है।
वो स्टेज हमको लानी है अपनी जिंदगी के अंदर कि हम बैगर करते हुए भी ये महसूस करें कि चल रहा है। ध्यान, उसको ध्यान बोलते हैं, मेडिटेशन। तो जिसे हम सन्यासी मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है, कोई नया नहीं। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सन्यासी हुए जिन्होंने समय समय पर आकर देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है और इसमें समय ही बहुत कम लगता है। जो नीति का रास्ते का साधक है वो हर चीज को छोड़ता चला जाता है, दुनिया के सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पे सफलता प्राप्त न होती है। लेकिन ये कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई मान ना ले और अपना ना ले, दोनों ही चीजें हैं। इस रास्ते में कूदना पड़े, इस रास्ते में बहुत कठिनाई है जो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी कठिनाई क्या है कि शरीर से त्याग करना आसान है, त्याग कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मन, शरीर और मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सदगुरुदेव का एक सुंदर अनुभव याद होया जो मैं आपके सामने रखूंगा समझने के लिए। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे, रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला लगा हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा स्टेशन पर काफी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हार डाले गए। इत्तेफाक से परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सदगुरुदेव जी बैठे हुए थे। आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे, आराम से बैठे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे चली तो उनके साथ बातचीत शुरू हुई और गुरुदेव जी ने एक प्रश्न किया उनसे कि महाराज आपको सन्यास ले कितना समय हो गया? उत्तर मिला 14 वर्ष। और बड़े जोर से कहा उन्होंने कि 14 वर्ष हो गए। इसी के साथ साथ दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं, जब सन्यास थे तो गृहस्थी थे? बड़े प्यार से उन्होंने जवाब दिया कि मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे जब मैंने गृहस्थ आश्रम को छोड़ के सन्यास आश्रम में प्रवेश किया। उसके बाद गुरुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज वो एक प्रश्न और करना चाहते हैं, पर वो प्रश्न कुछ टेढ़ा है, लेकिन अगर आप पहले से क्षमा करें और ये सांत्वना दें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। आगे कहा कि आप किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहेंगे। महाराज जी चुप हो गए और ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। फिर आपने अपनी बात दोहराई कि महाराज यदि आप टेढ़े प्रश्न से नाराज ना हो तभी किया जाए, अन्यथा नहीं। और साथ में कहा कि मैं आपके हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज जी चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। तब गुरुदेव ने तीसरा प्रश्न किया और ये था, क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है? यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा महसूस हुआ कि ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आंखें खोली और ये कहा कि बच्चा सत्य यही है कि आज भी मुझे अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है, और खासकर जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूं जहां का मैं रहने वाला हूं, ये याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि ये मेरे बच्चे, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरा खेत, ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे। अब बच्चे बड़े हो गए। वो बहुत ऊंचे सन्यासी थे, अवधूत थे, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? रीजन है कि सन्यास लेती ही आश्रम बदल जाता है और सन्यास के अपने यम नियम है। ना उसका कोई बीवी, ना बच्चा, ना खेत, ना मकान, शरीर से त्याग हो गया।
लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी बात क्या है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है, बहुत जबरदस्त। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, मन में चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। और ये उपाय भी बतलाते हैं। ऐसी बात नहीं, कहते हैं कि ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होके चले जाते, प्रश्न करते कि महाराज बनता तो नहीं, करते तो बहुत है। तो अक्सर सुनने में आ जाता है कि भाई ये रास्ता तो सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो। तो सन्यासियों में शुरू शुरू से ये भावना हृदय में हो जाती है कि हम सर्वसाधारण मनुष्य से कुछ अलग है। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं। दूसरी बात क्या है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर, दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है और सन्यास ले बैठते हैं। सन्यास के अपने यम नियम है, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो ये बनता नहीं, और जिनसे बनता है वे कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं किसी को। तो ऐसे महात्मा जब संसार में आते, संसार की सेवा करने के लिए, उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये दुश्मन है इस रास्ते के, दुश्मन है। क्रोध दुश्मन है और इस रास्ते के समूल नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हो गए होते हैं, दब गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से ऐसा मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। जब ये संसार में आते हैं और दोबारा सांसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है तो बड़ी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती हैं। तो वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं होती तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें प्राप्ति हो जाती है ये उनका नियंत्रण हो जाता है, उनके मित्र बन जाते हैं। ऐसा कोई उच्च कोटि का बिरला होता है जो ऐसा होता है, उस संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार से उसे बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव है, प्रेशर है, और दबाव के कारण जैसे किसी आप स्प्रिंग को दबाकर रखे, जब तक दाबे हैं, दबा है, हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, माथे पर लग जाए, मुंह पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। और हर दबाव का रिएक्शन साथ साथ सामने जाता है। ये सारी बातें, इन सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और जिन लोगों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं उन्हें तो संन्यास की बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़ के चले गए, ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते। न दुनिया रहती है न दीन, बहुत प्रॉब्लम है। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, सब में असफलता, न इधर का रहा न उधर का। सर्विस में था, सर्विस छोड़ी, सन्यास लिया, आगे करे क्या? वापस गृहस्थ के अंदर आया, जिस पोस्ट पर था वो पोस्ट मिली ही नहीं, कैजुअल की पोस्ट पर उसने काम किया, उसके बाद उसको वहां से भी निकाल दिया गया। बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए जो ग्रस्त के अंदर हैं वो ग्रस्त में ही रहें। इस बात को कभी दिमाग में न डालें कि हम संसार छोड़ के अलग बैठ के पूजा पाठ कर लेंगे, नहीं होता किसी हालत में भी। तो बात अलग है। और ऐसी हमारी धारणा हो गई है कि हम गृहस्थियों के पास कोई रास्ता नहीं। बहुतों की धारणा है क्या कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें
और 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे, बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें बदल नहीं सकते। शरीर भी जवाब देने लगता है कि आप बैठ नहीं सकेंगे, ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो क्या है, ये बहुत गलत है कि अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे। अभी से क्या करना भगवान का नाम लेकर, बहुत गलत है, बहुत गलत है। फिर नहीं होगा, वो कुछ बनेगा, आज बनेगा, अभी बनेगा। तो ये रास्ता ये बहुत पुराना है, जिसे हमने बुला दिया। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदय कहते थे। इतना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है, नहीं तो नहीं। ये है, वह राजा था और राज का कितना भार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी। उन सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए, इतना बड़ा राजपाट करते हुए, इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ कि उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। गांठ लगा लीजिए, जो वो हो सकते हैं हम भी हो सकते हैं, बहुत आराम से। तो ये रास्ता बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। इस रास्ते में अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं, कोई चीज नहीं घटाते। जो आज आपकी जिंदगी है वैसी की वैसी जिंदगी लगेगी, उसमें आप सिर्फ एक चीज बढ़ाएंगे। वो क्या है? वह परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से अपने मन में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। लाइट आई, अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए, और इतने बड़े महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी, लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा वैसा हुआ। ये ऐसा और कैसा था उनका जीवन? बहुत साधारण जीवन था। और उल्टा नाम जपते जपते उनके जब जीवन में परिवर्तन आया तो उल्टा नाम जपते जपते इतने ऊंचे महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में। तो ऐसा प्रकाश है, ये राम नाम का ऐसा उजाला है, अगर हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो आज आपकी जिंदगी में एक चीज बढ़ाइए, बस कुछ नहीं करना। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे एक उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर की थी और बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए, क्योंकि गृहस्थी थे। ऐसी केवल उन्होंने इस विद्या को प्राप्त नहीं किया, बल्कि हमारे लिए गुर छोड़ गए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, चाहे हम सन्यासी हों, चाहे गृहस्थी हो, चाहे किसी भी तरीके से हम जीवन मुक्त अवस्था क्यों ना प्राप्त करें। ज्ञान मार्ग से, कर्म से, ध्यान से, संन्यास से, गृहस्थ से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्ति प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहला, निरंतर परमात्मा की याद, निरंतर। पहली, निरंतर भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात क्या है कि उसके कर्म जो है, कर्म निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। ये दो बातें उसे स्थिर पे कही है, जीवन मुक्त कही है, पैदा हो जाती हैं। अब देखना ये है कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी दुनिया के सब काम करते हुए कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, लक्ष्य 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने, कैसे निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए।
इन संतों ने, सदगुरुओं ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए। इन गुरुओं को अपनाएं तो हमारा रास्ता बहुत आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक डॉक्टर है, उसका लड़का डॉक्टर है, तो वह उसके लिए गुर छोड़ जाता है। उसके लिए उसको अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों को गुर छोड़ जाता है। इसी तरह हमारे सिलसिले के जो संत महात्मा हुए गुर छोड़ गए कि हमें कैसे 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो। इन गुरुओं को अगर आप अपनाएंगे आपको विशेष लाभ होगा। इन सदगुरुओं ने 24 घंटों को 3 भागों में बांटा। साधना का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधना का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का तीसरा स्टेप पूरा करते निरंतर 24 घंटे परमात्मा की याद बनी रहेगी और निष्काम कर्मता अपने आप आ जाएगी। अभी मैं आपके सामने 8 घंटे कैसे बने इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहली बात संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर को मनुष्य योनि प्रदान की है। ये सबसे बड़ी देन है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमको ईश्वर ने मौका दिया और इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक सवारा। मनुष्य योनि जो बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र और मोक्ष का दरवाजा है। इसी में परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। अगर हम प्रतिशील हों उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।